अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की यह तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। बचपन से ही अक्षय तृतीया के बारे में घर के बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं। आज तक इस पवित्र दिवस की सबसे विशेष पहचान हिंदू विवाह के अबूझ मुहूर्त के रूप में होती रही है। कहते हैं कि जिसकी शादी का कोई मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो, उसके विवाह के लिए अक्षय तृतीया का दिन पंडितों द्वारा सुझा दिया जाता है। किंतु इस बार अक्षय तृतीया के दिन विवाह नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विवाह के प्रमुख कारक ग्रह गुरु एवं शुक्र दोनों ही अस्त हो गए हैं, और जब ये दोनों ग्रह जागृत अवस्था में ना हो तो शादी विवाह नहीं होते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि अक्षय तृतीया की महत्ता केवल विवाह शादी को लेकर ही हो। अक्षय तृतीया का हमारे धर्मशास्त्रों में शुभ कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में बहुत महत्व है। अक्षय शब्द का अर्थ शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यह दिन सभी के लिए समृद्धि, आशीर्वाद, खुशी, सफलता और आनंद का वादा लेकर आता है। आज हम अक्षय तृतीया को लेकर ही बहुत विस्तार से जानकारी लेकर आए हैं। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व अब आप जानिए। अक्षय तृतीया पर ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर माता गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर युग व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से होती है। अक्षय तृतीया को ईश्वर तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर आप ये धार्मिक अनुष्ठान करें। अक्षय तृतीया धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य और जप को अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना से माता लक्ष्मी भक्तों पर अपार कृपा करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। जो हिंदू धर्मावलंबी गंगा स्नान के लिए हरिद्वार या माँ गंगा के किसी भी पवित्र घाट पर नहीं जा पाते हैं, उन्हें चाहिए कि वे प्रातःकाल अपने स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालें और स्नान करते समय इस मंत्र का जप करें। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में तरक्की होती है। गाय के दूध, शहद, दही, घी, चीनी और पानी के मिश्रण से भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अभिषेक करें। तुलसी के पत्तों को पानी में भिगोकर देवताओं को अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को अक्षत, चंदन का लेप और देवी लक्ष्मी को कुमकुम चढ़ाएं। अक्षय तृतीया पर खरीदा गया सोना या आभूषण पूजा में चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा करते समय भक्त पीले कपड़े, अगरबत्ती, तिल, तुलसी के पत्ते, मिठाई, चना दाल और प्रसाद चढ़ाएं और पूजा अर्चना के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अक्षय तृतीया नई शुरुआत, निवेश और शादियों के लिए एक शुभ दिन है। ऐसा माना जाता है कि यह समृद्धि लाता है। परंपरागत रूप से लोग अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते हैं, धार्मिक समारोह आयोजित करते हैं और धर्मार्थ दान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य और शुभ कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। ऐसी कथा है कि अक्षय तृतीया के पुण्य से ही एक गरीब वैश्य अगले जन्म में राजा और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। अक्षय तृतीया पर किसी भी शुभ काम का आरंभ भी शुभ फलदायी होता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी और दान पुण्य के कार्य भी शुभ माने गए हैं। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है। इससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षत बना रहता है। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा, जो कि अत्यंत शुभ है। आप अक्षय तृतीया पर उपवास, पवित्र स्नान, प्रार्थना और जरूरतमंदों को दान जैसे अनुष्ठान कर सकते हैं। यह जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मांगने का दिन है। अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए? इस दिन नमक का दान करने से जीवन में लाभ प्राप्त होता है। इस शुभ दिन नमक का दान करने से पितरों को खुशी मिलती है। इससे वे हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया पर नमक खरीदा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मोक्ष के कारक ग्रह केतु की शांति के लिए सप्तधान, पंखा, जल से भरा घड़ा, नमक,
छाता, खड़ाऊं, चमेली का तेल, लहसुनिया, साबुत उड़द दाल आदि चीजों का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और नहीं मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन झगड़े आदि नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही इस दिन महिला और बुजुर्गों का अपमान भी ना करें। वहीं द्वार पर आए किसी जरूरतमंद या भूखे व्यक्ति को खाली हाथ ना भेजें। अक्षय तृतीया पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक की चीज़ें, स्टील, एल्यूमिनियम के बर्तन, काले कपड़े, कांटेदार वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। अतः सभी धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि को उल्लासपूर्ण वातावरण में निर्मल हृदय से करते हुए सभी सनातन धर्मावलंबियों को अक्षय तृतीया का पर्व मनाना चाहिए और सच्चे हृदय से प्रभु परशुराम जी की जयंती को भजन पूजन के साथ मनाते हुए मिष्ठान का भोग और वितरण कर उनके चरणों में शीश नवाना चाहिए। जय परशुराम जी की। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।